आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। ये बच्चे की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। ये बच्चों में बहुत ही धीरे-धीरे बढ़ता है। पेरेंट्स इसको कई बार सीरियसली नहीं ले पाते हैं। डॉक्टर के पास भी तभी लेकर आते हैं जब ये बीमारी बढ़ गई होती है और बच्चा बहुत ही दर्द में होता है। तो मैं बात कर रही हूँ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की। देखिए, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि अगर बच्चा हफ्ते में 3 बार से कम पॉटी पास कर रहा है, या फिर बच्चे का जो पॉटी है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ड्राई है और उसको पास करते टाइम बच्चे को दर्द हो रहा है, या फिर बच्चा जो है पॉटी पास नहीं कर रहा है और उसको होल्ड करके रख रहा है। इन तीनों में से कोई भी अगर है सिम्टम आपके बच्चे में, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। तो अब मैं बताऊंगी कि इसके आम कारण क्या है, क्यों बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो मेन कारण है वो बच्चों में गलत खान पान की आदतों की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होता है। बच्चे ने फिजिकल एक्टिविटी कम किया है, बच्चा अच्छे से खेल कूद नहीं रहा है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या फिर बच्चा बहुत ही कम पानी पी रहा है, या फिर कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि कुछ बीमारियों की वजह से या कुछ दवाइयों के यूज से भी बच्चे को कब्ज हो सकता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि अगर ये लंबे समय तक ये कॉन्स्टिपेशन रह गया तो बच्चों में क्या दिक्कत करा सकता है या फिर इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, क्योंकि पॉटी बाहर नहीं जाता है तो वहाँ पे रखा वो पॉटी रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन में रखा, वहाँ पे वो सड़ा होता है तो उससे गैस बनता है। तो गैस बनेगा तो बच्चे को पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। तो पेट दर्द की वजह से बच्चा खाना नहीं खाएगा तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा, फिर भूख की कमी होगी कि बार बार उसको पेट दर्द हो रहा है। खून की कमी होगी क्योंकि खाना खाएगा नहीं तो उससे खून बनेगा नहीं, तो उसको खून की भी कमी हो सकती है। तो जहाँ से पॉटी का रास्ता गुजरता है वहीं से साइड में पेशाब का रास्ता गुजरता है। तो कई बार इन बच्चों को यूरिन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि यूटीआई बोला जाता है। कई बच्चे आते हैं जिनको कि यूरिन का इन्फेक्शन होता है, बाद में माता पिता से बात करने पर पता चलता है कि बच्चे को कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, मतलब बच्चे को कब्ज है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि बच्चे को ये जो पॉटी होती है इतनी हार्ड क्यों होती जाती है, क्यों बच्चे को पॉटी पास करने में इतना दर्द होता है। देखिए, जब बच्चा हार्ड पॉटी करता है ना, हार्ड और सूखा हुआ, बच्चे को उस टाइम बहुत ही जोर लगा रहा होता है। तो जब जोर लगाता है तो गुद्दा है वो फटने का डर रहता है, वहाँ पे फिसल होने का डर रहता है। ठीक है, तो बच्चा इस डर से क्या होता है कि बच्चा पॉटी पास करना ही बंद या कम कर देता है, नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में एक विदहोल्डिंग बिहेवियर देखा जाए। विदहोल्डिंग बिहेवियर मतलब बच्चा पॉटी पास करने से डरेगा, कतराएगा, क्रॉस लेग कर लेगा, या फिर बच्चा खड़े खड़े ही पॉटी कर देगा, या फिर बच्चा कपड़ों में ही पॉटी कर देगा, है ना। तो ये सारे बिहेवियर बच्चों को देखने को मिलते हैं। और जब बच्चा बहुत ही हार्ड पॉटी कर रहा होता है और कई दिनों से नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे बड़ी आंत क्या करती है कि वहाँ से पॉटी से पानी सोख लेती है। तो वो जो पॉटी है वो और भी हार्ड और ड्राई हो जाता है, तो बच्चे को और समस्या बढ़ जाती है और उसको पॉटी पास करने में और भी दिक्कत होती है। तो ये समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जाती है और ये साइकिल रिपीट होती जाती है। तो हम सबके लिए टेक होम मैसेज यही है, सभी पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे को जो भी मैदा वाला आइटम है, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, या फिर मिक्सचर हुआ, पैकेट वाला बिस्किट हुआ, जो भी पैकेट वाले आइटम है वो सब मैदे के बने होते हैं। तो ये सब बच्चों को नहीं देना है, इनकी आदत नहीं लगानी है। ठीक है, और हमें कॉन्स्टिपेशन की साइकिल को ब्रेक करना है। तो इस वीडियो को भी जानने वालों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।